हाय फ्रेंड्स, देखिए हम आज एक बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मुझे भी नहीं पता है ये कैसा अ, आपको बैक टेस्ट में दिखेगी। फ्रंट टेस्ट में तो मुझे बहुत अच्छी दिखती है। तो जब फ्रंट में बहुत अच्छी दिखती है तो ऑब्वियसली आपको बैक टेस्ट में भी अच्छी दिखेगी। हम ये टाइम फ्रेम लेते हैं 5 मिनट का, ठीक है। और एक ब्रॉडरली क्या कहते हैं हम, जैसे ब्रॉडरली हम पहले 1 डे के चार्ट पे चलते हैं। तो हमारा दिमाग में साफ होना चाहिए, सबसे पहले साफ साफ दिखना चाहिए कि 1 डे पे ट्रेंड डाउन नहीं होना चाहिए। मतलब अप ट्रेंड की ट्रेड के लिए कह रहे हूँ मैं, ठीक है ना। अब ट्रेंड अगर मार्केट में हमने अप ट्रेंड देखना है तो मान लेते हैं, ये देखिए ये जो है यहाँ पे ये 10 EMA है लगा हुआ, 10 EMA ये लिखा है यहाँ पे 10 EMA 10, ठीक है ना। तो ये 10 है रेड के ऊपर। जब तक ये मार्केट चल रहा है, ठीक है ना, तो हमें ऊपर की ट्रेड, अपसाइड की ट्रेड देखनी है। तो ये ठीक है ना। अब जब ये इसके नीचे जाके क्लोज हो जाए, रीटेस्ट करके नीचे नीचे जाने लग जाए, तो हमें नीचे की सेलिंग ट्रेड देखनी है। हम यही देखते हैं, ये स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर चल रहा था तो हम क्या कहते हैं, ये अपसाइड की ट्रेड देख रहे थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये डाउन साइड की ट्रेड, जब ये यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन बनी थी और ये रेड कैंडल बन के ऊपर गई थी ना, उसके बाद में मैक्सिमम होल्ड करके लेके गए ऊपर ट्रेड, या फिर क्या कहते हैं अप साइड की ट्रेड देखी है मैंने जब भी, मतलब बाइंग ऑन डिप जिसे बोलते हैं ना, उस तरह का चार्ट, ठीक है ना। यहाँ गिरे ऊपर ले जाओ, गिरे ऊपर ले जाओ, गिरे। देखिए इनमें गिरने वाली कैंडलें काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, ये ठीक है ना। बाउंस बैक थोड़ा कम करती हैं, ठीक है ना, लेकिन जब ऊपर चढ़ती हैं तो भी कम कम जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये एक स्ट्रक्चर था इतना, देखिए ये वाला, यहाँ की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इतने स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से साफ साफ दिख रहा है हमको, ये एक ट्रेंड लाइन ली हमने, ये ब्रेक हुई, ठीक है ना, आराम से ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद यहाँ के बाद कभी भी मैंने बाइंग, वो सेल ट्रेड बहुत कम ली है, बाइंग ज़्यादा ट्रेड ली है, ठीक है ना। हमें सेटअप मिला क्यों, क्योंकि ये एक तो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, और ये 10 EMA की जब तक ऊपर है, ठीक है ना, तब तक ऊपर की ट्रेड लेनी है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ से ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर, सब ऐसे ही चलता है, ठीक। अब यहाँ की कल की जो कल मतलब 19 तारीख की ट्रेड थी, यहाँ पे सब सेलिंग सोच रहे थे कि क्योंकि ये 3 ग्रीन कैंडल, ये भी रेड कैंडल दिख रही थी, ये रेड कैंडल 3 थी, ये भी रेड दिख रही थी मॉर्निंग में। क्यों मॉर्निंग में, जब मार्केट हल्का सा ऊपर गया, गैप अप ओपन हुआ, ठीक है ना। ये देखिए क्लोज हुआ था यहाँ पे 43,752, और ये ओपन हुआ था 43,930, तो काफ़ी ऊपर ऊपर ओपन हुआ था, ठीक है ना। तो ऊपर होने के बाद नीचे गया, जैसे जाता जा रहा था ना, रेड कैंडल बनी हुई थी। अब ये मेरे दिमाग में ये स्ट्रक्चर बना हुआ था कि ये पहले इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा था, ये तोड़ नहीं रहा था। अब ये ब्रेक करके ऊपर दो दो कैंडल होल्ड कर गई थी, आराम से सस्टेन कर गई थी। तो मुझे ये दिख रहा था कि ये जब तक ये लाइन लगी हुई है नीचे, इसके नीचे क्लोज टच करने का कोई मतलब नहीं, कि क्लोज ना कर जाए ना, तब तक ये सेलिंग सिग्नल में जाएगा नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में एक ट्रेड मॉर्निंग में अच्छा खासा था, तो उस टाइम मैं बिजी था, मैंने ट्रेड ले नहीं पाया। मैंने बाद में बाइंग की ट्रेड ली और बाइंग में पैसा कमाया था कल भी मैंने। तो यहाँ पे देखिए यही स्ट्रक्चर था मेरे दिमाग में। और जब ये कैंडल, जब जिस दिन ये 17 तारीख को ना, ये कैंडल ये नीचे थी ना यहाँ पे, जब ये नीचे आई थी तभी भी मैंने बाइंग दी थी कि बाइंग कर लो, और होल्ड भी करवा दी थी। तो ये देखिए ये नीचे यहाँ पे 600 के आसपास मैंने, ये देखिए 600 के आसपास में बाइंग करवाई, और इसकी क्लोजिंग हुई थी 690। 690 पे क्लोज होने के बाद अगले दिन पता है कहाँ खुला, देखिए 44,400 पॉइंट ऊपर को, ठीक है ना। ये 300 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन हुआ, 690 क्लोज हुई,
और कैंडल ओपन हुई अगले दिन 44,000 रुपये सीधे, तो ओपन होते ही बेच दिया, ठीक है ना। ये पीछे नीचे आ गया, फिर अगले दिन फिर वो गैप अप ओपन हुई, फिर नीचे आ गया। अब ये मतलब कि बाद में दोपहर के बाद में कल जब बाइंग आई है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बाइंग का था, जिस दिन ये कैंडल बनी थी तब भी मैंने कहा था कि बाइंग ले जाओ, होल्ड करके ले गए, उस दिन प्रॉफिट बन गया। अगले जो ये कल है 19 मई, तो उसमें भी नीचे के लेवल पे मैंने 600 के आसपास में बाइंग कराई, ऊपर चला गया। अभी ये है क्या, ये नए हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और इस लाइन को ट्रेड करके ऊपर जा रहा है। तो हमारे यहाँ देखेंगे ना, एक ये एक लाइन लगी रहेगी यहाँ पे। तो ये देखिए, ये ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये अभी नीचे से देखो, ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये अभी भी ऊपर को ही प्रेशर मार रहा है, ऊपर को ही प्रेशर मार रहा है। अब है क्या, कल को मान लेते हैं ये नया हाई टच करके नीचे को गिर जाए तो नीचे गिर जाएगा, हाई हो गए, क्योंकि यहाँ पे ना बायर बहुत बैठे होंगे इसके ऊपर। मैं भी बाइंग करना पसंद करूंगा, लेकिन बहुत स्कैल्प एकदम, जब तक मैं 15-20 मिनट या 1 घंटा सस्टेन करके उसको रिटेस्ट ना करे, तब तक मैं ट्रेड एकदम से सीधे करना पसंद नहीं करूंगा। सीधे सीधे लंबी एक बार की छलांग में ही नहीं लेना पसंद करूंगा। हाँ, यहाँ पे ये बाइंग जैसे होल्ड करके कोई ले गया हो तो सही है, ठीक है ना। हो सकता है ये कल को यहाँ से गिर जाए धीरे धीरे, लेकिन क्या पता गैप ओपन होके, ये हमें नहीं पता है क्या होने वाला है मंडे को। यहाँ पे गैप अप ओपन होके ऊपर अगर चलने लगा तो काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलेगा। गैप अप ओपन होके लो लगा और ये जो कल की 19 मई की क्लोजिंग है, इसको टच करके फिर ऊपर जाने लगा, ज़्यादा अच्छा है। तो ये सेटअप है। तो ये देखिए, इसमें हम लेते क्या है, जैसे ही 10 और 20 EMA को ना ब्रेक करेगी 50 को, तो हम जो है सीधे सीधे बाइंग ले लेते हैं, ठीक है ना। और उसी के साथ में एक क्या कहते हैं, लाइन लगा के स्टॉप लॉस भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये साफ साफ यहाँ ये दिखा, ये एक नया हाई बना, ठीक है ना। ये एक लाइन लगी ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से देखिए नीचे से एक लाइन लग रही थी, ये तो एक सिंपल पैटर्न दिख रहा था कल, ठीक है ना, यहाँ पे। लेकिन इसमें मज़े वाली बात ये है, मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई थी, ये इसका अपर बॉडी जो है ना, ये 617, तो मैंने 600 के 617 मैंने यहीं पे लाइन लगाई थी ऐसे करके, ठीक है ना, कि ये बाइंग एरिया है ये वाला। तो यहाँ देखिए कितनी बार टच हुआ, यहाँ से जब ये यहाँ क्लोज हो गया था ना, ये टच करके आया ये ऊपर। अब जब ये यहाँ पे आया तो कंफर्म हो गया था मुझे कि हाँ ये नीचे नहीं गिरेगा, आज न्यू लो नहीं बनेगा। यहाँ पे आया तो मैंने एंट्री पॉइंट लिख दिया कि एंट्री पॉइंट है ये, फिर इसके ऊपर चला गया। तो ये बन क्या रहा था फॉर्मेशन, ये ना नीचे से चालू हुआ हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, ये हाई। तो ये हायर हाई बनते जा रहे थे, हायर लो बनते जा रहे थे। तो यहाँ पे ठीक है ना, तो यही वाली लाइन इसने रिटेस्ट की यहाँ पे, ठीक है ना। फिर दोबारा गया, फिर एक बार सेलिंग आ गई, फिर ये रिटेस्ट हुआ, और जब ये चाल गई तो काफ़ी अच्छी लंबी खासी चाल चली गई, ठीक है ना। तो इस तरह मतलब मार्केट में बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये कंसोलिडेशन में ये बहुत ये ऊपर जाते हुए सेल और नीचे आते हुए बाय, यही चल रहा था पूरे दिन। ऐसे ही ट्रेड होता है, अपनी मर्जी है, अपना मन है, कैसे भी ट्रेड कर लो, ट्रेड करो अपने दिमाग से, अच्छे से, साइकोलॉजी से, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे, अब ये क्योंकि पीछे दिखाना बहुत आसान होता है, ये बहुत आसान है, ठीक है ना। कोई भी दिखा देगा, मैं भी दिखा दूँ, ये दिखा तो रहा ही हूँ, छोटा बच्चा भी कोई दिखा देगा, ठीक है ना, कि हाँ ये ऐसे हो चुका था। यहाँ पे देखिए बार बार ये एक प्राइस रेंज में आके ना रेसिस्ट ले रहा था, जो जब यहाँ से नीचे से ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुई तो ये गिरा, तो ये जो अगले दिन ओपन हुआ ना, यहाँ पे ओपन होते ही सेल लिया था मैंने, धड़ा धड़ सेल होता चला गया। ऐसे ही काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी बनेंगी, ठीक है ना। थैंक यू।